वेलकम टू अभिति क्लासेस। फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा से लगातार हम आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। आज टॉप 25 में हम देखेंगे मांसपेशीय तंत्र मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर बिना समय गंवाए। हर दिन आपके लिए लेके आते हैं टॉप 25। आज का जो पहला प्रश्न है, टी टेस्ट इस संभावना पर आधारित होता है कि दो प्रतिदर्शों के मध्य है। तो दो प्रतिदर्शों के मध्य जो है सामान्य भेद पर आधारित होता है। किस पर भाई? दोनों में सामान्य भेद है ना। तो ये टी टेस्ट क्या है भाई? टी टेस्ट जो है बनाया किसके द्वारा गया था? तो यह जो है 1908 में 1908 में, अब याद कैसे रखना है कि विलियम सीएली गॉसेट, गॉसेट है ना, क्या गॉसेट है ना, ये जो है गॉसेट के द्वारा बनाया गया था। तो भाई गॉसेट है ना, टी टेस्ट, ठीक है, गॉसेट टी टेस्ट 1908 में बनाया गया था। क्या? टी टेस्ट का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मांसपेशी की प्रकारात्मक कुशलता इस पर निर्भर करती है। जो मांसपेशी की प्रकारात्मक कुशलता होती है ना, इनके फाइबर क्वालिटी पर, क्या, रेशों के गुणों पर निर्भर करती है। किस पर? जो फाइबर क्वालिटी होते हैं या फिर जो है रेशों के गुण होते हैं, इस पर जो है उसकी कुशलता निर्भर करती है। ठीक है, ये होते हैं भाई, ऐसे होते हैं, इनकी जो मांसपेशियां होती हैं है ना, कैसे, ये जो है अधिकतम कुशलता के साथ कार्य करने की अनुमति देता है। क्या? अनुमति देता है जो फाइबर क्वालिटी होती है। ठीक है, चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर है कि अस्थि मांसपेशी की संकुचनशील की इकाई। तो देखिए, जब भी पूछा जाए कि अस्थि मांसपेशी की संरचनात्मक, क्रियात्मक या फिर संकुचनशील की जो इकाई होती है, उसको आप सर्कोमेयर के नाम से जानते हो। किस नाम से? सर्कोमेयर। ठीक है, याद रहेगा आपको कि सर्कोमेयर संरचनात्मक, क्रियात्मक, संकुचनशील इकाई है किसकी? मांसपेशी, अस्थि मांसपेशी की। ठीक है, इतना याद हो गया। अब जो है देखिए, सर्कोमेयर में भी दो तंतु होते हैं। कितने? दो तंतु होते हैं सर्कोमेयर में। कौन से भाई? आपने देखा जिसको मोटे तंतु होते हैं, जो मोटे तंतु होते हैं उसको हम मां से मोटे या फिर मायोसिन के नाम से जानते हैं। क्या? मायोसिन के नाम से जानते हैं। और जो दूसरे होते हैं, जो पतले तंतु होते हैं, उनको हम एक्टिन के नाम से जानते हैं। क्या? एक्टिन के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होते हैं भाई? ये जो पेशी होते हैं संकुचन में सहायक होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मांसपेशियां मानव शरीर को प्रदान करती हैं। ठीक है, जिस प्रकार से अस्थि जो है ढांचा बनाता है ना, उस हिसाब से मांसपेशियों का काम क्या होता है भाई? हमें आकृति प्रदान करना। क्या भाई? आकृति प्रदान करना मांसपेशियों का काम होता है। क्या भाई? मांसपेशियों का काम होता है कि आकृति प्रदान करना, है ना, ये जो है आकृति प्रदान करते हैं। ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। हर एक प्रश्न को बिल्कुल आप दिमाग में बैठाते जाओ। फिर यहाँ पर पूछा जाता है, मैंने आपको बताया था कि जो मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है, मांसपेशियों का अध्ययन किस नाम से जानते हैं? मायोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई? मां से मांसपेशी और मां से मायोलॉजी। ठीक है, अब जो आपने यहाँ, अच्छा न्यूरोलॉजी भी है, तो ये जो है हम जो तंत्र के रोग संबंधी देखते हैं, है ना भाई, इनका अध्ययन है न्यूरोलॉजी, है ना। न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं ना डॉक्टर लोग, तो जो न्यूरोलॉजी होते हैं वो तंत्र के रोग से संबंधित होते हैं। ठीक है, चलो ऑर्थो मैंने बताया था, ऑस्टियोलॉजी आपको अस्थियों से बताया था। ठीक है, ये सभी आपको बता दिया गया है पिछले वीडियो में ही। ठीक है, चलिए आते हैं आपके अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कॉफ यानी कि पिंडली मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम है। तो भाई जो आपने क्या गैस्ट्रोनेमियस, है ना, गैस्ट्रोनेमियस मांसपेशी सुना है आपने, जिसको आप सोलियस मांसपेशी कहते हो। क्या कहते हो भाई इसको? आप इसको कहते हो सोलियस मांसपेशी। ठीक है, सोलियस मांसपेशी या फिर जो है जो कॉफ या फिर मांसपेशी, जो पिंडली का मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम है ना, वो है क्या है? गैस्ट्रोनेमियस है। क्या? गैस्ट्रोनेमियस होता है। अब ये पाया कहाँ जाता है भाई? ये जो है टांग के पिछले भाग में स्थित होता है। कहाँ पर? टांग के पिछले भाग में गैस्ट्रोनेमियस, या फिर इसको आप क्या कहो भाई? इसको आप कहो सोलियस। भाई सोल हो गया। सोल कहाँ पर? आपके जो पैर के पिछले भाग में, टांग के पिछले भाग में यह स्थित होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। फिर से आ गया आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप याद करके रखना, क्योंकि भाई ये आने वाले हैं प्रश्न आपके
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है कि सोलियस मांसपेशी कहाँ स्थित होता है। मैंने आपको बताया कि भाई सोलियस मांसपेशी है ना, सोलियस मांसपेशी जो है यह स्थित होता है कहाँ भाई, पाँव के निचले भाग में पाई जाती है, पाँव के निचले भाग में पाई जाती है। अब जो है कहाँ से कहाँ तक, ये भाई घुटने के नीचे से तलवे तक, कहाँ से, घुटने के नीचे से तलवे तक पाई जाती है क्या, सोलियस मांसपेशी, है ना। अब इसका काम क्या होता है, यह भाई जो पेशी होती है सीधे खड़े होने में तथा पैरों द्वारा, है ना, इनके जो विविध कार्य होते हैं उसमें सहायक होती है क्या, सोलियस मांसपेशी खड़े होने में और पैरों द्वारा होने वाले जितने भी कार्य होते हैं उनमें क्या, सहायक होती है। तो ठीक है, तो आपने समझ लिया भाई कि पाँव के निचले भाग में सोलियस मांसपेशी स्थित होती है। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मांसपेशियों के टिश्यू में कितने प्रतिशत पानी पाए जाते हैं। मैंने आपको इसे भी बताया हुआ है कि भाई प्रोटीन और जल की मात्रा कितनी कितनी होती है। ठीक है, तो इसमें जो है 75% क्या, 75% भाई जल पाया जाता है, पानी पाया जाता है मांसपेशियों के टिश्यू में। ठीक है, यानी कि मांसपेशियों के ऊतक में 75% जल पाया जाता है और 25% तो भाई इसमें प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन होते हैं, तो मांसपेशियों के ऊतक में 75% जल पाया जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, शरीर में भी लगभग 70% तक जल पाए जाते हैं। चलो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। तो मानव शरीर में जो सबसे मजबूत मांसपेशी है, आपको बताया गया कि सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़ा में पाया जाता है। कहाँ पर, सबसे मजबूत मांसपेशी जो होती है वो जबड़े में पाई जाती है, या फिर इसको हम किस नाम से जानते हैं भाई, मसेटर के नाम से जानते हैं क्या, मसेटर, है ना, मसेटर के नाम से जानते हैं, या फिर इसको अगर हिंदी में देखा जाए चणरिका, है ना, चमड़िका, है ना, चमड़िका के नाम से जानते हैं। तो ये जो मसेटर हो या फिर चमड़िका हो या फिर जो है आप क्या, जबड़े में पाई जाती है ना, ये कहाँ पर, जबड़े में पाई जाती है। इसको दो नाम से भी जानते हैं, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी मांसपेशी कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी है। कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी, है ना भाई, कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी जब पूछा जाए तो वहां पर आप क्या लगाओगे भाई, लेटिमस, है ना, डॉर्सी लगाओगे क्या, लेटिमस डॉर्सी। लेटिमस डॉर्सी का जो है नाम जब भी पूछा जाए कि आपकी जो कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी है तो आप लेटिमस डॉर्सी को वहां पर लगाओगे, है ना। ये जो जबकि ये जो ट्रेपीजियस लिखा हुआ है ना, ये जो है कंधे की मांसपेशी है क्या, ट्रेपीजियस जो है कंधे की मांसपेशी है, कंधे की मांसपेशी ट्रेपीजियस। अगर यहीं पर पूछा जाए कि भाई ये जो मेजर है ना, रोमोइड्स, ये जो मेजर है ये तो डेल्टाइड के निचले की भाग है। डेल्टाइड कहाँ, कंधे पर, है ना, ये डेल्टाइड के निचले भाग की मांसपेशी है क्या भाई, मेजर जो है यह निचली भाग की है ना। अगर वहीं रेक्टर फेमोरिस पूछा जाए तो भाई आपकी फेमोरिस मतलब फीमर होता है क्या, फीमर होता है, फेमोरिस मतलब फीमर, तो भाई आपके जांघ में पाई जाने वाली सोलियस मैंने आपको बता ही दिया। भाई बाइसेप्स बाह की है, बाइसेप्स जब पूछा जाए तो आप जो है बा से बाइसेप्स और बा से बाह की मांसपेशी होती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बिल्कुल आप अगला प्रश्न देख रहे हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि शरीर के किस भाग में बृहत और मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो भाई ऐसे कौन सी भाग है जो बृहत और मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो किस में पाई जाएंगी। तो भाई देखो जो यहाँ पर लोअर लिम्ब है क्या, लोअर लिम्ब है या फिर निम्न भाग है क्या, निम्न भाग है, यानी कि जो जांघ और घुटनों के जो टांगों की सबसे मजबूत लंबी होती है वही होती है आपकी सबसे जो भाई मजबूत मांसपेशी होती है। जांघों और घुटनों के, है ना, ये सभी जो है सबसे मजबूत पाई जाती हैं, यहीं पर सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं। सबसे भारी भी होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है ना, ये भारी भरकम शरीर वाले व्यक्ति भी इससे भाई सीधे खड़े हो सकते हैं और आराम से सुगमता से अपने कार्यों को कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य जो नीचे की टांगों में सबसे लंबी और मजबूत मांसपेशी पाई जाती है लोअर लिम्ब में। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
भाई देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वह पेशी जो सिर को घुमाती है। जब भी पूछा जाए कि भाई सिर को घुमाने वाली कौन सी पेशी है, तो आप वहाँ पर क्या लगाओगे, स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड, है ना, स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड। टर्न करो, है ना, तो ये जो टर्न करो तो ये जो है ऐसी है जिसको आप जो है ना, इसको आप जो है ऐसे नाम से जानते हैं भाई, ऐसी पेशी है जो सिर को घुमाने के काम में आती है, या फिर जो है सिर को घुमाने के काम में सहायता प्रदान करती है ना। ये 2-3 मांसपेशी होते हैं, लॉन्गिसिमस, है ना, लॉन्गिसिमस कैपिटस और जो है स्प्लेनियस कैपिटस। ये सभी जो है क्या करते हैं, ये सभी जो है भाई सिर को घुमाने में सहायता प्रदान करते हैं। ये सभी जो है क्या करते हैं, सिर को घुमाने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, इन तीनों नामों को आप बिल्कुल दिमाग में रख लो कि ये सभी जो है क्या हैं, ये सभी सिर को घुमाने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी है। फिर से आपका आ गया, तो इसमें देखते हैं जो सार्टोरियस है, क्या बिल्कुल याद रखना कि जो सार्टोरियस है हमारे शरीर की जो है सबसे लंबी मांसपेशी है। किस नाम से भाई, सार्टोरियस नाम से हम जानते हैं। जो कहाँ पर पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है ना, जिसको आप फीमर कहते हो। ठीक है, अब जो है यह कार्य क्या करता है भाई, यह जो है कमर को मोड़ने में, सार्टोरियस जो है कमर को मोड़ने में सहायता करती है ना, और घुटनों को मोड़ने में, है ना, घुटनों को भी मोड़ने में, और जो है जब भी हम सीधा खड़ा होने में ये सहायक करता है। क्या भाई, सार्टोरियस मांसपेशी, यह होती है सबसे लंबी मांसपेशी। ठीक है, इतना हो गया आपको क्लियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आ गए भाई टेलर मांसपेशी, है ना। टेलर मांसपेशी जो है इनका क्या काम होता है, मैंने आपको बताया कि जो है सार्टोरियस मांसपेशी, क्या सार्टोरियस मांसपेशी को हम टेलर मांसपेशी के नाम से जानते हैं, है ना। सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस मांसपेशी, है ना, सबसे लंबी मांसपेशी जो है जब पूछा जाए तो आप टेलर मांसपेशी, है ना, सार्टोरियस मांसपेशी है। ठीक है, इतना याद हो गया आपको। चलिए आ जाइए अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी मांसपेशी है, सबसे बड़ी मांसपेशी पूछा जाए, बिल्कुल याद रखना भाई कि लंबी मांसपेशी, जब भी लंबी पूछा जाए तब आप इसके पीछे भागोगे, लेकिन जब भी पूछा जाए कि सबसे बड़ी मांसपेशी, तब वहां पर लगाओगे भाई मैक्सिमम। क्या सबसे मैक्सिमम कौन सा है, तो अगर मैक्सिमम की बात हो तो ग्लूटियस मैक्सिमस आप वहां लगाओगे, क्या ग्लूटियस मैक्सिमस, है ना। यह जो है ना सबसे चौड़ी है या फिर सबसे बड़ी में पूछा जाएगा। अगर जब देखो 3 होते हैं, जब पूछा जाए कि सबसे लंबी तो वहां पर आप सार्टोरियस लगाओगे, जब पूछा जाए सबसे बड़ी कौन सी है तो भाई वहां पर आप लगाओगे क्या, आप ग्लूटियस मैक्सिमस लगाओगे। और जब भी पूछा जाए कि ऐसी कौन सी मांसपेशी सबसे चौड़ी है, तो जो आपकी पीठ की मांसपेशी है ना, कहाँ की, पीठ की मांसपेशी जो है क्या, लिटमस डॉर्सी, तब आप इसको वहां पर लगा दोगे। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया भाई। आप जब पूछा जाए लंबी सार्टोरियस लगाओ, मैक्सिमस सबसे क्या लगाओ भाई, सबसे बड़ी वाली, और जब से चौड़ी पूछी जाए तो डॉर्सी, है ना। ये तीनों आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। ठीक है, चलो आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई ग्लूटस, है ना, ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी स्थित होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यह जो है कहाँ की, हिप की जो है, हिप की क्या है, प्रमुख मांसपेशी है, नितंब की प्रमुख मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है ना। यह जो है नितंब की सबसे क्या बड़ी मांसपेशी है, मैक्सिमस है ना, मैक्सिमस, है ना। तो यह जो है कहाँ की, नितंब की, हिप की सबसे बड़ी मांसपेशी है। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। भाई अगला प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिल्कुल आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं। देखो भाई ऐसा है कि आप सब तो कमेंट करते नहीं हो, कम से कम इसको जो है ABCD लिख के एक बार कमेंट कर दो साहब, है ना। तो इसको आप जो है एक कमेंट करके बताओ कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं। आप वहाँ पर लिखो क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर लिख दो आप जो सही होगा इनमें से कौन सा सही है आप खुद लिख के भेजाओ, है ना, कमेंट करके बताओ साहब कि 17वें नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर होगा सर ये होगा। ठीक है, चलो ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
भाई अगला प्रश्न आपका क्या है, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत वजन स्वैच्छिक मांसपेशियों का होता है। स्वैच्छिक मांसपेशियों का कितना वजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है स्वैच्छिक मांसपेशी। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य जो 40% ऐसे मांसपेशी होते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। ठीक है, जो अपनी इच्छा से चलते हैं वह स्वैच्छिक मांसपेशी होते हैं। स्वैच्छिक यानी कि ऐच्छिक मांसपेशी, है ना, कितना होते हैं भाई, 40% होते हैं, है ना। तो ये ऐसे मांसपेशियां होते हैं जो हमारी इच्छा से सिकुड़ती हैं, है ना, अपनी इच्छा से सिकुड़ती हैं, अपनी इच्छा से। ठीक है, अपनी इच्छा से सिकुड़ती हैं, इसीलिए इनको हम ऐच्छिक मांसपेशी यानी कि अपनी इच्छा से कहते हैं। भाई हम कुछ भी करवा लें इनसे, है ना, ये हम कुछ भी करवा लें तो ये करने के लिए तैयार रहेंगे, है ना। जो सबसे बड़ी मांसपेशी अगर स्वैच्छिक में देखा जाए, ऐच्छिक में देखा जाए, तो जो कूल्हे की मांसपेशी है ना, कहाँ की, कूल्हे की मांसपेशी है ना, वो है क्या भाई, अपनी ग्लूटियस मैक्सिमस, है ना। ग्लूटियस मैक्सिमस जो है सबसे बड़ी मांसपेशी है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है भाई, जांघ को फैलाने का काम होता है ग्लूटियस मैक्सिमस का। ठीक है, इतना हो गया आपका, क्लियर हो गया। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी मांसपेशियां हमारे शरीर के कुल वजन का 2/5 भाग होती है। तो भाई देखो 2/5, है ना। तो भाई ऐसा है, मैंने अभी आपको बताया क्या, स्वैच्छिक मांसपेशियां, है ना, स्वैच्छिक मांसपेशियां या फिर ऐच्छिक मांसपेशियां कितने भाग, या फिर इसको आप 2/5 कहो या फिर अपने शरीर का 40% कहो। तो भाई 40% जो हैं ये होती हैं ऐच्छिक मांसपेशियां जो हमारी इच्छा पर निर्भर होती हैं, या फिर हम अपने कमांड से इनको, है ना, अपने भाई कमांड करेंगे, ऑर्डर करेंगे तो ये करते रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य जो है भाई कितनी मांसपेशियां होती हैं वो तो आप कमेंट करके बताओगे, है ना। बाकी जो है मैंने आपको बता दिया कि भाई ये अपना जो है अपने ऊपर डिपेंड होता है कि हम कैसे भी इनसे काम करवा लें। वही होते हैं स्वैच्छिक मांसपेशियां 40%। याद हो गया आपको, इतना तो आप बिल्कुल दिमाग में याद करके रखना है। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लंबी दूरी के श्रेष्ठ पुरुष और महिला धावकों में होता है। जो लंबी दूरी के होते हैं, ठीक है, जो लंबी दूरी के होते हैं ना, उनमें होता है क्या भाई, उनमें जो होता है स्लो ट्विच मसल्स, है ना, इनमें होता है धीमे स्फुरण वाले ज्यादा तंतु। ठीक है, स्लो ट्विच मसल्स होते हैं। अब ये जो है क्या काम करते हैं भाई, ये जो है अधिक ऑक्सीजन ले जा सकते हैं, है ना। भाई जो है ये जो है क्या करते हैं, अधिक ऑक्सीजन ले जा सकते हैं। अब आपको पता है कि जब भी थकान होती है भाई ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है ना। जब भी जो एरोबिक कार्य जो है धीरे धीरे जब ठप हो जाएंगे तो थकान आनी ही आनी है। लेकिन जो है जो लंबी दूरी के श्रेष्ठ पुरुष महिला धावक होते हैं उनमें क्या होता है भाई, स्लो ट्विच मसल्स ज़्यादा होते हैं, और इसी के कारण जो है ये जो है बिल्कुल इनकी थकान जल्दी नहीं आती और ये लगातार चलते रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आ गया आपको समझ में। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कहा जा रहा है भाई, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। यहाँ पर कहा जा रहा है, अपना प्रश्न है कि हैमस्ट्रिंग मांसपेशी का प्रयोग होता है क्या, है ना, मदिराशिरा हैमस्ट्रिंग, ये जो है मांसपेशी का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो भाई इसका यूज मैंने आपको बताया कि यह जो कहाँ पर होते हैं भाई, जांघों के पीछे होते हैं। क्या ये जो है जांघों के पीछे होते हैं और इनका काम होता है घुटने को मोड़ने में। हैमस्ट्रिंग, है ना, इनका काम होता है भाई घुटनों को मोड़ने में। ठीक है, और हिप के विस्तार में मैंने पहले ही बताया कि भाई हिप के विस्तार में घुटनों को मोड़ने में ये क्या हैमस्ट्रिंग मांसपेशी का प्रयोग होता है। कहाँ पर भाई, आपके जांघों के पीछे पाए जाते हैं, जांघों के पीछे पाए जाते हैं ये मांसपेशी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बाइसेप्स फेमोरिस मांसपेशियां हैं, इसके आंदोलन से मुक्त, है ना, ये जो है उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया का नाम है। तो भाई देखो ये इनसे जो होता क्या है, ये जो बाइसेप्स फेमोरिस मांसपेशियां होती हैं ना, ये जांघ के निचले भाग में पाई जाती हैं। कहाँ, जांघ के निचले भाग में पाई जाती हैं। अब इनसे होता क्या है कि इनसे जो गतिविधियां होती हैं ना, नी फ्लेक्शन के लिए उत्तरदायी। क्या नी फ्लेक्शन मतलब क्या होता है भाई, ऐसा होता है कि जो घुटने का आकुंचन होता है ना फ्लेक्शन होता है ना, जो घुटने का जो फ्लेक्शन होता है, आकुंचन होता है, उसी को आप नी फ्लेक्शन के नाम से जानते हो। तो जो मेन काम होता है बाइसेप्स फेमोरिस का, तो ये होते हैं भाई जांघ के निचले, यानी फेमोरिस मतलब आपको मैं पहले ही बता दिया कि भाई फीमर, है ना,
तो इनका जो मेन काम होता है नी फ्लेक्शन ना, घुटने के आकुंचन के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। इसमें बिल्कुल ध्यान से सुनना है क्या कि ट्राइसेप्स पेशी का मुख्यतः निम्नलिखित किस प्रक्रिया से संबंध है। जो ट्राइसेप्स पेशी का जो मुख्यतः संबंध है वो किससे है, ट्राइसेप्स, ठीक है। ये होते हैं अपने कंधे के ऊपर, कहाँ पर भाई, कंधे के ऊपर, और इनका काम है कोहनी विस्तार का, ठीक है। ये जो है ना आपकी ह्यूमरस रेडियस जो है ना, ह्यूमरस रेडियस है तो भाई बाहर की जो डेल्टाइड ट्यूबरसिटी में प्रवेशित होती हैं, ये जो आपकी कोहनी विस्तार हैं जो ट्राइसेप्स पेशी हैं, ठीक है। अगर आपको जो है क्या भाई ट्रेपेजियस जो कार्य होती है ना, ट्रेपेजियस जो है, ट्रेपेजियस जो कार्य होती है, इनका मेन काम क्या होता है कि ऐसा है कि भाई हाथ का जो सीधे का विस्तार करना है ना, जो सीधा, जैसे कि हाथ को ऐसे है तो उसको सीधे विस्तार करने के लिए इनका मेन काम होता है किसको भाई, ट्राइसेप्स पेशी का, ठीक है। ट्राइसेप्स पेशी का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं या फिर उपयोग करते हैं। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न कहा जा रहा है, बिल्कुल आप समझ में आ जाएगा कि कोहनी की संधि को मोड़ने यानी कि फ्लेक्शन और विस्तार यानी कि एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशी सहायक है, ठीक है। यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। भाई देखो, जब भी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की बातें आएँ, ठीक है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जब भी इनकी बातें आएँ तो वहाँ पर हमको बिल्कुल समझ में आना है कि जो बाइसेप्स जो है ना भाई, बाइसेप्स जो है क्या करता है भाई, मोड़ने में, ठीक है। वहीं पर अगर ट्राइसेप्स की बात की जाए तो भाई विस्तार करने में वो क्या होते हैं, वो सहायक होते हैं। ये सभी जो है, ये सभी क्या होते हैं भाई, अपने मोड़ने और क्या एक्सटेंशन और फ्लेक्शन में सहायक होते हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। और आज का जो अंतिम प्रश्न है, बिल्कुल अंतिम प्रश्न है, और इसमें हम देखते हैं कि भाई क्या कहा जा रहा है कि श्रोणि के मोड़ने में प्रयुक्त पेशी के रूप में जानी जाती है। श्रोणि के मोड़ने में जो हिप होती है ना, क्या हिप को मोड़ने में जो पेशी यूज की जाती है, उस पेशी के नाम को हम किस नाम से जानते हैं, उसे ही कहते हैं भाई क्या, चतुःशिरस्क, है ना, चतुःशिरस्क के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स पेशियां, यहाँ क्वाड्रिसेप्स पेशियां भाई हिंदी में वो लिखा हुआ है, आप बिल्कुल याद रखो कि क्वाड्रिसेप्स जो पेशियां होती है ना, क्वाड्रिसेप्स पेशियां जो होती हैं वो जांघ के अग्रभाग पर स्थित होती हैं। कहाँ, फीमर के अग्रभाग पर स्थित होती हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये जो है घुटने को सीधा रखने में और हिप को मोड़ने में यूज किया जाता है इनका, है ना, क्वाड्रिसेप्स, बिल्कुल याद रहेगा आपको। चलो भाई आज का वीडियो यहीं पर हम करते हैं समाप्त, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो अगर दिल करे तो भाई कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।